हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बात। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड ये है एक जनरल रीडिंग, सो कुछ बातें या फिर बहुत सी बातें आपके सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, तो इसका ध्यान रखिए। कीप एन ओपन माइंड। हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, शुरुआत तो है ये टैरो से और फिर है ये 2 भारी भरकम ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। ये पहला कार्ड जो मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हमें यहाँ पे दिखी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, तो अगर हम बात करते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के बारे में, तो हाँ काफ़ी कुछ हम यहाँ पे जान सकते हैं। अब क्या है इस कार्ड का मतलब? देखो, पहली बात तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो फिलहाल आप दोनों के विचारों में मग्न है। जैसे कि हमें ये कैरेक्टर दिख रहा है ना कि शांति से या तो कुछ सोच रहा है, या तो मीठे सपने देख रहा है, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहा है, जागते हुए सपना देखना, ऐसी कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे हो रही है। दूसरी बात है यहाँ पे कि आपके लिए वो कह रहा है कि भाई आपके लिए वो हर प्रकार की कोशिश करने को रेडी है। अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो या फिर कोई उम्मीद करते हो कि आपके लिए कोई चीज़ करेंगे, या फिर आपके लिए मे बी अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट है या फिर जॉब से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके खिलाफ भी आप खड़े रहेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं अगर आपकी सोच है तो उसके लिए भी रेडी है। बट बात यहाँ पे ये आती है कि फ़िलहाल जो है ये अपने सपनों में ही मस्त है। मतलब मे बी आपको डायरेक्टली अब तक ये नहीं कहा है उन्होंने कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं बातें तो ऐसी ही चल रही है कि आपको कह रहा है कि भाई थोड़ा सा हमें समय दीजिए एंड देन आपको ये सारी चीज़ें या सारे बदलाव इनमें दिख ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है भाई किंग ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, क्या कोई कार्ड दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इस किंग की, तो यहाँ पे बात आती है एक ऐसे अनुभव की। एक पर्सन कह रहा है कि भाई आपके लिए देखो, मुझे खुद को बदलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट आपको ये समझना होगा कि अगर मैं खुद को बदलता हूँ तो उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो पहली बात, शायद वो आपसे एक प्रकार से कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर अगर आपने कमिटमेंट दे दी है तो कह रहे हैं कि भाई मुझ में चेंजेस हो रहे हैं, बस ये आपको अभी दिख नहीं रहे हैं। कई लोग जो होते हैं ना वो पीयर प्रेशर में आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कलीग्स क्या कहेंगे, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, या फिर उनके सामने जो भी अपनी दिल की बात है वो इजहार उसका नहीं करते। थर्ड कार्ड मिला है जो कि है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे बात आती है इनके इमोशंस की। तो इमोशनली अगर हम देखें तो ये कार्ड काफ़ी कुछ कह रहा है। एक हिसाब से भाई चीज़ें ऐसी हैं कि आई एम रेडी एंड अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, तो ये खुद भी परेशान है। ठीक है, एंड खुद भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये भी हैं जो कि एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वही बात वो आपको बता रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए एंड उसके बाद आप इनमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड कार्ड। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे 1 by 1 हमें सारे साइंस मिल चुके हैं। ठीक है, ये 4th साइन है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम्युनिकेशन का। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखो, कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर हम इनको देखें तो ये कम्प्लीटली रेडी है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से एग्रेसिव भी है। एग्रेसिव इस प्रकार से कि अगर आप कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तो ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से ये पर्सन ने बहुत कोशिश की है। तो होता है ना ऐसा कि हम कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में हो या फिर जॉब इंटरव्यू में हो, लेकिन हमें लक नहीं मिलता या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो इसमें हमारी गलती है। अगर ऐसा कोई कहेगा तो आप क्या कहोगे? पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं गया था एक जगह इंटरव्यू में, तो एक व्यक्ति आ गया था, हम उम्र था, एंड उसको जो जॉब चाहिए था उससे आई थिंक 3 या 4 गुना अच्छी जॉब उसको दी गई उसी कंपनी में, कि आप तो भाई बहुत अच्छे
पोजीशन पे जॉब पा सकते हो, सो यू आर इनवाइटेड। तो ऐसे करके उनको जॉब दिया गया, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग द टैरो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको समेट लेता हूँ, ठीक है। और अब हम शुरुआत करते हैं रिगार्डिंग दिस ओरेकल, ठीक है। देखते इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड जो मिला है वो है रोमांटिक लव। तो ये चीज़ आपको आई थिंक यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रही होगी कि इनके हिसाब से यहाँ पे रोमांटिक लव है। रोमांटिक लव का मतलब क्या है कि ये पर्सन कह रहा है कि अभी इनके मन में अगर आप झाँकोगे तो आपको ये बात दिखेगी, ओके, कि ये प्यार भरी बातें करना चाहते हैं या फिर आपकी फ़ोटो से ही बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर आप अवेलेबल हो उनसे बात करने के लिए तो डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन देखो ये भी मूड के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मूडी होते हैं, मान लो कोई उनका दोस्त उनके साथ है तो फ़ोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, उनके हिसाब से भाई फिर मन के मुताबिक बातें नहीं होती। मन के मुताबिक बातें होने के लिए वो या तो फ्री होनी चाहिए या फिर आसपास कोई होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक प्रीरिक्विजिट यहाँ पे आती है। सेकंड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो है रूट चक्र। अब देखो रूट चक्र यहाँ पे क्यों आ गया, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे तो हम कह सकते हैं कि बात होती है यहाँ पे कॉन्फिडेंस की या फिर यहाँ पे बात होती है ट्रस्ट की। जब भी रूट चक्र आता है सो ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे दिखते हैं। पहली बात, क्या आप में ट्रस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट है या फिर बहुत कम ट्रस्ट है, ठीक है। तो अगर देखो हम यहाँ पे बात करते हैं रोमांटिक लव की और रूट चक्र की, तो अगेन बात आती है कमिटमेंट के ऊपर ही, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं जिनके हिसाब से भी कमिटमेंट तो बाद में आती है, एंड काफ़ी लोग होते हैं जो इसके बिल्कुल उल्टा या विपरीत सोचते हैं। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि या तो ये या फिर आप कमिटमेंट के पीछे शायद हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन मस्कुलाइन। अगर हम ये बात करें तो हाँ, यहाँ पे इनकी ज़रूरत क्या है ये भी बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है इनके एंजल्स के थ्रू या फिर गाइड्स के थ्रू। बिकॉज अगर हम ये सारे साइंस देखें तो शुरुआत तो हुई थी पेंटाकल से, मतलब कि भाई ये बात कर रहे हैं ट्रस्ट से, फिर बात कर रहे हैं पैशन से, फिर बात कर रहे हैं इमोशन से, और सबसे लेट वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब ये सारी बातें जो हैं या तो उनके दिल और दिमाग में चल रही है, या तो आपका जो प्यार है या फिर आपका लव अफेयर है वो काफ़ी पुराना है और को पता है कि ये पर्सन काफ़ी इंटेंस पैशन में होता है और ऐसे में ये बातें बहुत कम करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। यहाँ पे रोमांटिक लव भी है, रूट चक्रा भी है, एंड एट द एंड डिवाइन मस्कुलाइन भी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन मतलब यहाँ पे ईगो जो है सबसे लास्ट में आता है। तो आई थिंक ये पर्सन फिलहाल आपको कोई ईगो नहीं दिखा रहा, तो ये बात काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट है जनरॉसिटी विद द डिवाइन फ्लो ऑफ गॉडेस नेचर। ये कह रहे हैं कि भाई आप बी योर सेल्फ, मतलब आप खुद बनो, आप में वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। अब आप अगर चाहते हो इनमें चेंजेस आ जाए तो वो करने को रेडी है, बट आप जैसे हो वैसे ही रहो, आप में वो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहते। दूसरा अगर हम कार्ड देखते हैं तो है एनलाइटनमेंट, लेट गॉडेस लाइट फिल यू। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई आपको ये आगाज हो जाए कि ये रिश्ता इनके लिए जितना मजबूत है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना प्यारा है, उतना ही आपके लिए भी कहीं ना कहीं है या फिर होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाएगी या फिर आपका जो सोचने का तरीका है वो और बदल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो है ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रूथ बी हर्ड। मतलब कि जो ये कोशिशें कर रहे हैं क्या सच में कोशिश है या फिर इस दिखावा है, ये भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाना चाहिए। एंड फाइनल कार्ड है केयर, बी जेंटल विथ योरसेल्फ। आई थिंक ये आपको हर्ट नहीं करते या फिर नहीं करना चाहते। अब ये कार्ड आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, चाहे आप पैशन में हो, आप चाहे इंटेंस मूड में हो। अगर ये पर्सन आपको हर्ट करता है, चाहे बातों से हो या फिजिक्स से हो, तो ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। ये कार्ड उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी तरीके से आपको बातों से भी और शब्दों से भी और फिजिक्स से भी हर्ट नहीं करता। तो ऐसा जो भी पर्सन है वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। सो ये थी आज की उनकी मन की बात।